बच्चों ने बनाए उपहार के डिब्बे। बच्चों अंदर आओ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या है दादी माँ? पहले तुम सब अपने हाथ और मुंह साबुन से धोकर आओ, फिर मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। हाँ दादी माँ, खाने से पहले हाथ धोना अच्छी आदत है। मैं तुम सब के लिए कुछ फल लेकर आई हूँ। लेकिन दादी माँ, आप इन्हें धो क्यों रही हो? बच्चों, हमें फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए, क्योंकि इससे फलों के ऊपर लगी धूल मिट्टी, गंदगी और कीटाणु आदि साफ हो जाते हैं। मुझे आम। मुझे केला। और मेरे लिए? मुझे ध्यान है बस। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा गुलाब का फूल लाई हूँ। मैं इसे फूलदान में लगाती हूँ। तुम इस पर बैठकर इसका रस पियो। ओह चीनू, मुझे तो खेल खेल में ध्यान ही नहीं रहा। आज रानी का जन्मदिन है और उसने हम सबको बुलाया भी है। तो बच्चों, फिर तो तुम्हें भी उसको जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए अवश्य जाना चाहिए। तो दादी माँ, हमें रानी को उपहार भी देना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें अपनी या उसकी पसंद के अनुसार कोई उपहार जरूर देना चाहिए। मैं उसे जन्मदिन की बधाई दूंगी और उसे एक सुंदर सी गुड़िया भी दूंगी। वह उससे खेल भी सकती है। और मैं उसे एक पेंसिल बॉक्स दूंगा। वह उसे पाकर खुश होगी और वह उसके काम भी आएगा। लेकिन मैं क्या दूं? ओह, मैं उसे एक सुंदर फूल दूंगा। लेकिन उपहार को तो सुंदर डिब्बे में डालकर एक चमकदार कागज से पैक करके देते हैं। हाँ चीनू, तुम्हारे पिछले जन्मदिन पर सभी उपहार तुम्हें ऐसे ही मिले थे। लेकिन हमारे पास इन्हें पैक करने के लिए डिब्बे और चमकदार कागज तो है ही नहीं। मैं अब्दुल चाचा को जानती हूँ। वो मिठाई की दुकानों के लिए डिब्बे बनाने का काम करते हैं। वे हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। हाँ, यह अच्छा है। आओ चलें। नमस्ते चाचा जान। नमस्ते बच्चों। बोलो बच्चों, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें उपहारों के लिए कुछ डिब्बे चाहिए। क्या मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों। इन सामने रखे डिब्बों में से एक ले लो। लेकिन चाचा जान, इसमें तो मेरी गुड़िया नहीं आ रही। यह डिब्बा तो छोटा है और मेरे फूल को रखने के लिए ये बहुत बड़ा है। ओह, तो ये बात है। मैं तुम्हारे लिए नए डिब्बे बना देता हूँ। मैं देखूंगा कि आप इसे कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही आसान है बच्चों। एक डिब्बा बनाने के लिए हम पहले गत्ते को एक निश्चित आकार में काटते हैं। फिर उसे ऊपर की ओर मोड़ते हैं तथा चिपका देते हैं। ओ देखा, किस तरह सीधे दिखने वाले गत्ते से एक गहरा डिब्बा बन गया। इसमें मेरी गुड़िया आ जाएगी, लेकिन इसका ढक्कन तो है ही नहीं। कोई बात नहीं,
अब मैं इसी प्रकार एक और थोड़ा बड़ा गहरा डिब्बा बनाकर इसमें ऊपर ढक देता हूँ। चाचा जान, क्या इसे मैं चिपकाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये बन गया इसका ढक्कन। अब मेरी गुड़िया इसमें रखी जा सकती है। चाचा जान, क्या हम हमारे अन्य उपहारों के लिए भी डिब्बे बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मेरी दुकान में अलग आकार के डिब्बों के लिए कटे हुए गत्ते रखे हैं। तुम अपनी जरूरत के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इन्हें खराब मत करना। ठीक है चाचा जान, हम ध्यान रखेंगे। देखो, यह रहा एक गत्ता। इससे डिब्बा बनाते हैं। मैं बनाती हूँ। अरे, यह बन गया गहरा डिब्बा और इसमें ढक्कन भी साथ ही है। लेकिन इसमें तो मेरा पेंसिल बॉक्स नहीं आएगा। कोई बात नहीं चीनू, हम कोई दूसरा गत्ता लेकर एक और डिब्बा बना लेते हैं। अब मैं बनाऊंगा। ये इस गत्ते से मैं इसे ऐसे मोड़कर ऐसे बनाता हूँ। इसमें मेरा पेंसिल बॉक्स तो बिल्कुल आ जाएगा। तुम दोनों ने तो अपने अपने उपहार के लिए डिब्बे बना लिए, लेकिन मेरे उपहार के लिए तो डिब्बा बना ही नहीं। कोई बात नहीं बाज, हम तुम्हारे लिए भी एक डिब्बा बनाएंगे। मैं बनाता हूँ। मैंने यह एक गत्ता लिया और इसको मोड़ दिया। इस प्रकार इसे मोड़ता गया। देखो, तुमने कैसा डिब्बा बनाया है। इसमें न तली है और न ढक्कन। उफ़ो, मैं अब की बार दूसरा गत्ता लेकर बनाता हूँ। इसे मैं इस प्रकार काटता हूँ कि नीचे तली बन जाए। अब इसे मैं बनाता हूँ। इसको मैं मोड़ता हूँ। लो, ये बन गया डिब्बा। लेकिन बिना ढक्कन का? यह कैसा डिब्बा है? हो, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो चीनू, प्रत्येक चौकोर वस्तु में 6 सतह होती हैं, बिल्कुल इस लूडो की गोटी की तरह। देखो, इसकी सतह को देखो, इसमें 6 सतह हैं। इसमें 1 से 6 तक निशान भी है। और जो तुमने गत्ता काटा है, उसमें पहले 4 सतह थी, फिर 5। अब मैं समझा, इसमें 6 होनी चाहिए। लेकिन 6 सतह विशेष स्थिति में होनी चाहिए। मैं तुम्हें कुछ गत्ते की आकृतियाँ दिखाती हूँ। तुम बताना कि इससे कैसा डिब्बा बनेगा। इसे देखो। इससे तो पूरा ढक्कन और तली वाला डिब्बा बनेगा। और इससे बस तुम बताओ। मुझे नहीं पता। तुम इसे मोड़ कर देख सकते हो। कोशिश करो। हाँ, ओह, ये ढक्कन वाला डिब्बा बन गया। बिल्कुल ठीक बस। अब तुम इससे डिब्बा बनाओ। ओह, इससे तो डिब्बा नहीं बनेगा। न खुला, न ढक्कन वाला,
ना ही ऐसे और ना ही वैसे। अब ठीक है बस, तुम अपना फूल इसमें रखो और आगे बढ़ो। लेकिन मीनू, फूल इस डिब्बे में आ नहीं रहा। लगता है हमें इसके लिए दूसरी तरह का डिब्बा बनाना पड़ेगा। दूसरी तरह का डिब्बा? हाँ, बस यह जरूरी नहीं होता कि सभी डिब्बे इस तरह के 6 सतह के हों। ये दूसरी तरह के भी हो सकते हैं। देखो, मेरे पास यह एक कागज है। मैं इसे घुमाकर मोड़ देता हूँ और इसके नीचे यह कागज चिपका दिया, तो ये बन गया एक दूसरी तरह का डिब्बा। हाँ चीनू, इसमें मेरा फूल आसानी से आ जाएगा। अब सब जल्दी से चलो, रानी के घर चलते हैं। अब्दुल चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बच्चों। जन्मदिन मुबारक हो रानी, तुमने घर को बहुत सुंदर सजाया है। जन्मदिन मुबारक हो रानी। धन्यवाद मीनू, धन्यवाद चीनू। देखो, मेरी माँ ने खाने के लिए भी बहुत कुछ बनाया है। जरूर सब कुछ खा कर जाना। हाँ हाँ, जरूर रानी। धन्यवाद। आज जन्मदिन की पार्टी में बड़ा मजा आया। हाँ, केक कितना मजेदार था, है ना? हाँ, और उन्होंने फूलों से कैसे घर को सजा रखा था। अरे बस, तुम्हारे सिर पर यह छोटी सी टोपी कितनी अच्छी लग रही है। मुझे तो मीनू के हाथ में चॉकलेट अच्छी लग रही है। तुम अपनी चॉकलेट खाओ, मेरी चॉकलेट क्यों देख रही हो? ठीक है, देखा मीनू, ये चॉकलेट भी एक डिब्बे में बंद है। तो मुझे बताओ कि खोलने के बाद यह डिब्बा किस प्रकार का होगा? यह होगा ऐसे, ऐसे, इस प्रकार का। देखो मीनू, तुम्हारी चॉकलेट का डिब्बा दूसरी तरह का है। हाँ, अलग तरह का है। इसको देखकर अनुमान लगाओ कि मेरी चॉकलेट का डिब्बा खुलने पर कैसा लगेगा। यह एक त्रिकोण है, इसलिए इसकी तली और ढक्कन त्रिकोण होंगे और इसकी सतह भी 3 ही है, इसीलिए यह ऐसा होगा। अब तो बस को भी डिब्बे का आकार समझ में आ गया। अब हम बस की टोपी के बारे में बताएंगे कि खुलने पर यह कैसी दिखेगी। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। हम इसे खराब नहीं करेंगे, बस हम इसे बिना खोले ही इसका अनुमान लगाएंगे। तब तो ठीक है। यह अगर यहाँ से खोल दिया जाए तो ये ऐसा दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक। बच्चों, आपने जन्मदिन पार्टी में बड़ी देर कर दी। चलो अब सब जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करो। दादी माँ, वहाँ हमें बहुत मजा आया। और मुझे भी।
बच्चों, यहाँ शोर मत करो। गांव के कुछ लोग आए हैं। तुम लोगों के विद्यालय की पक्की बिल्डिंग बनने वाली है, इसीलिए तुम्हारे पिताजी और बाकी सब लोग बैठकर नए विद्यालय के नक्शे के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सबको हमारी नमस्ते। नमस्ते बच्चों, आप लोग कहाँ गए हुए थे? पिताजी, आज हमारी दोस्त रानी का जन्मदिन है। हम उसको बधाई देने उसके घर गए थे। आप क्या कर रहे हैं पिताजी? बच्चे, हम सब तुम्हारे लिए नए विद्यालय के नक्शे के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिताजी, नक्शे में ये निशान कैसे है? तुम सब इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले हम उसके फर्श का नक्शा बनाते हैं। फर्श का नक्शा? वह कैसे? देखो चीनू, तुम अपने कक्षा का कमरा याद करो। उसका फर्श कैसे होता है? वे किस प्रकार है? वह आयताकार है पिताजी, ऐसे। बिल्कुल ठीक। अब इस नक्शे को देखो। इसमें तुमने क्या बनाया है? यह तो बंद कमरा है, इसमें दरवाजा तो नहीं बना। मान लो दरवाजा इस तरफ बनेगा। दरवाजा बनेगा इस तरफ या उस तरफ? इस नक्शे में कैसे पता चलेगा? इस नक्शे में हम दरवाजा इस तरफ दिखाएंगे। ये है दरवाजा। और बताओ खिड़कियां कहाँ हैं? यह दरवाजे के साथ एक और दूसरी उसके सामने की दीवार पर होंगे। चलो, मैं खिड़कियों के लिए ऐसे निशान बना देता हूँ। तो ये हुआ तुम्हारे विद्यालय का एक कमरे के फर्श का नक्शा। फर्श के नक्शे को देखकर हम किसी भी बिल्डिंग, मकान या कमरे का पूरा चित्र बना सकते हैं। क्या आप अब इस कमरे के नक्शे को लेकर इसका अनुमान लगा सकते हो कि ये कैसा दिखाई देगा? हाँ, हम कर सकते हैं। कोशिश करेंगे। ठीक है, आप करें। मैं अभी आता हूँ। सब लोग निकल रहे हैं। मैं उनको अलविदा कहकर आता हूँ। कॉपी पर यह तो बन ही नहीं रहा। हम इसे जूते के एक खाली डिब्बे पर बनाते हैं। मैं अभी एक डिब्बा लेकर आती हूँ। मान लिया यह है हमारा कमरा। इसकी लंबी दीवार के पास कोने में दरवाजा और दरवाजे के साथ ही एक खिड़की। और उसके सामने की दीवार पर भी तो एक खिड़की है। हाँ, उसे भी इस डिब्बे पर बनाते हैं। अब बन गया यह हमारा कमरा। जब विद्यालय में ऐसे कमरे बनेंगे, हम मजे से उसमें बैठकर पढ़ सकेंगे। हाँ बच्चों, क्या आपने कर लिया? हाँ पिताजी। तो आपने ये डिब्बे पर कमरे की आकृति बनाई है? तुम इसे कॉपी पर भी बना सकते थे। लेकिन कॉपी पर हम ठीक से बना नहीं पाए। कॉपी पर इस प्रकार के गहरे चित्र बनाना बिल्कुल ही आसान है। देखो, सबसे पहले मैं एक वर्ग बनाता हूँ। फिर किसी प्रकार का वर्ग उसके पीछे बनाता हूँ और फिर उनके सिरों को मिला देता हूँ। ओह, यह तो बहुत ही आसान है और इसका एक तरीका मैं भी जानता हूँ। अच्छा, फिर बताओ। मैंने पहले एक वर्ग बनाया,
फिर उसके ऊपर उसी लंबाई चौड़ाई की जैसी आकृति बनाई और फिर उसके सिरों को मिला दिया। ओह, ये और भी आसान है। तो फिर आप कॉपी पर इस कमरे का गहरा चित्र बना सकते हो। हाँ, अब हम बना सकते हैं इस प्रकार। और फिर उसके पीछे निशान बनाया और फिर इसको मिलाया और फिर बनाए। ये दरवाजे और ये खिड़कियाँ। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें कमरे के पीछे का हिस्सा तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बच्चों, कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई दे रही है, ये उस वस्तु और उसे देखने वाले पर निर्भर करती है। अब हम इसी डिब्बे को लेते हैं। अगर हम इसे सामने से देखें तो ये कैसा दिखाई देगा? देखो और इसका चित्र बनाओ। हाँ, ये सामने से ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें केवल कमरे की लंबाई दिखाई दे रही है, चौड़ाई तो है ही नहीं। और मुझे तो केवल इसके पीछे से खिड़की ही दिखाई दे रही है। और यदि हम छत से देखें तो? यदि हम छत से देखें तो हमें केवल इसकी छत दिखाई देगी। घर की ऊंचाई का कुछ भी पता नहीं चलेगा। और इस तरफ पीछे से देखें तो? फिर हमें केवल कमरे की चौड़ाई और ऊंचाई ही पता चलेगी, हमें लंबाई दिखाई नहीं देगी। ठीक कहा बच्चों। अब आप जब भी चित्र बनाएं, उसे कई तरफ से देखें और चित्र बनाने का प्रयास करें। समझ गए? हाँ पिताजी। अच्छा दोस्तों, आप भी अपने घर विद्यालय के कमरों को देखकर उनके गहरे चित्र बनाने का प्रयास करें। और हाँ, विभिन्न आकृतियों के डिब्बे बनाने का खेल खेलना ना भूलें। क्या आप सही जवाब चुनने में तोते की मदद करोगे? एक घन की कितनी सतह होती है? 1, 3, 4 या 6? 6। क्या लूडो की गोटी की सभी सतह समान होती है? हाँ या नहीं? हाँ क्या इस आकृति से एक बंद ढक्कन वाला गहरा डिब्बा बन सकता है? हाँ या नहीं?
हाँ। यह आकृति कैसा डिब्बा बनाएगी? इनमें से किन किन आकृतियों से घन आकार का डिब्बा बनाया जा सकता है? हाँ। नहीं। हाँ। हाँ या नहीं? नहीं। हाँ या नहीं? नहीं। हाँ। हाँ। इस आकार के गत्ते से किस प्रकार का डिब्बा बनेगा? इस आकृति से बने घन में एक के सामने कौन सा अंक होगा? 2, 5, 6 या 4?
6 5 के सामने क्या आएगा? 2, 6, 4 या 1? दो, 3 के सामने क्या आएगा? 6, 2, 1 या 4? चार। एक खाली माचिस की डिब्बी लो। उसके बाहर और अंदर के दोनों भाग अलग-अलग करो और बताओ। ऊपर के कवर को खोलने पर वह कैसा दिखेगा? अंदर की डिब्बी को खोलने पर वह कैसी होगी? पुस्तक को लंबाई की ओर से बिल्कुल सीध से देखने पर कैसे दिखाई देगी? पुस्तक बिल्कुल ऊपर से कैसे दिखाई देगी? छत का पंखा बिल्कुल नीचे खड़े होने पर कैसा दिखाई देगा? अच्छा बच्चों, मैं आपके सामने एक कमरे का नक्शा बनाता हूँ। इसे देखकर मुझे बताओ, इस नक्शे में रसोई घर में कितनी खिड़कियाँ हैं? 1 या 2? शयन कक्ष में कितने दरवाजे हैं? 1, 2 या 3? दो। बैठक में कितनी खिड़कियां हैं? 2, 3 या 4?
अब आप बताएं कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें कितनी खिड़कियां हैं और दरवाजे? क्या आप अपने इस कमरे का नक्शा अपनी कॉपी में बना सकते हैं? तो बनाइए। अलविदा दोस्तों।